अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम उमर है और मैं आपकी भेजी हुई हॉरर स्टोरीज नरेट करता। आज की स्टोरी अग्रसेन की बाउली के बारे में है और ये कहानी हमें दिल्ली से रोहन नाम के एक फोटोग्राफर ने भेजी है। रोहन के मुताबिक उसने सिर्फ एक फोटो शूट के लिए अग्रसेन की बाउली का रुख किया था, लेकिन वहाँ उसने जो तस्वीर ली उसने उसकी जिंदगी बदल दी। तस्वीर में एक ऐसी चीज नजर आई जो वहां होनी ही नहीं चाहिए थी और उसके बाद हर रात उसे एक ही आवाज सुनाई देने लगी, वापस आओ। आज जो कहानी आप सुनने वाले हो वो सिर्फ एक पुरानी बाउली की कहानी नहीं, बल्कि उस बुलावे की कहानी है जो कुछ लोगों को मिलता है और जो एक बार सुन ले वो शायद कभी उस जगह को भूल नहीं पाता। रोहन ने पहली बार अग्रसेन की बाउली का नाम अपनी दादी से सुना था। तब वो छोटा था, शायद 7 या 8 साल का, और दादी रात को किस्से सुनाया करती थी। वो किस्से जो किसी बुक में नहीं मिले थे, वो किस्से जो सिर्फ बड़े बुजुर्ग के मुंह से आते थे। और दादी ने एक रात कहा था कि दिल्ली में एक बाउली है जो लोगों को बुलाती है। वो लोग जो अकेले होते हैं, जो दुखी होते हैं, जो किसी चीज को ढूंढ रहे होते हैं जो उन्हें मिलती नहीं, वो बाउली उन्हें अपनी तरफ खींचती है और फिर वो लोग वहां जाते हैं और कभी वापस नहीं आते। रोहन ने उस वक्त हंस दिया था क्योंकि बच्चा था और किस्से सुनते वक्त हंसी आती थी, मगर दादी ने हंसा नहीं था। दादी की आंखों में कुछ और था, कुछ जो सच था। और रोहन को बहुत साल बाद उस दिन की याद आई जब वो खुद पहली बार उस बाउली के सामने खड़ा था और नीचे की तरफ सीढ़ियां उतरती जा रही थीं अंधेरे में, और उसकी नाक में एक अजीब सी बू आई जो ना पानी की थी ना मिट्टी की थी, कुछ और थी, कुछ जो उसने पहले कभी नहीं सूंघा था मगर फिर भी जानी पहचानी लगी। रोहन उस वक्त 28 साल का था और दिल्ली में फोटोग्राफर था। फ्रीलांस मतलब खुद का बॉस और खुद का नौकर। कभी काम ज्यादा होता, कभी बिल्कुल नहीं होता, और इन दिनों ज्यादा काम नहीं था। वो एक छोटे से अपार्टमेंट में अकेला रहता था, करोल बाग में। 3 साल पहले एक लड़की थी उसकी जिंदगी में, प्रिया, मगर वो चली गई थी। कोई दूसरी कहानी नहीं थी, सिर्फ ये था कि एक दिन थी और एक दिन नहीं थी। और रोहन के हाथ में सिर्फ उसकी कुछ पुरानी तस्वीरें थीं जो वो डिलीट नहीं कर पाया था आज तक। वो अकेला था। इस तरह के लोग अकेले होते हैं जो भीड़ में भी अकेले होते हैं। एक दोस्त था विक्रम, वो भी फोटोग्राफर था। उसने ही कहा था कि अग्रसेन की बाउली जा, वहाँ की तस्वीरें ले, बहुत इंटरेस्टिंग लोकेशन है, टूरिस्ट्स भी ख्वाब नहीं लेते वहाँ की सही तस्वीरें, तू ले सकता है। रोहन ने पहले मना किया था, फिर राजी हो गया था क्योंकि कोई और काम नहीं था और घर में बैठ के जिंदगी और भी भारी लगती थी। वो एक अक्टूबर की सुबह गया था। अक्टूबर में दिल्ली का मौसम ठीक रहता है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी। धूप होती है मगर काटने वाली नहीं होती। मगर अग्रसेन की बावली तक पहुंचते पहुंचते रोहन ने महसूस किया कि धूप कुछ कम हो गई है। आसमान में बादल नहीं थे मगर रोशनी एकदम फ्लैटी हो गई थी, जैसे फिल्टर लगा दिया हो। बाउली का पहला नजर आता गेट था। उसने कैमरा निकाला और 1-2 शॉट्स लिए, फिर अंदर गया और सीढ़ियां शुरू हुईं। बाउली का स्ट्रक्चर ऐसा था कि आप ऊपर से देखो तो एक गहरे कुएं की तरह लगता है जो नीचे जाता है। चारों तरफ स्टोन की दीवारें हैं और उन दीवारों में छोटे छोटे चेम्बर्स हैं, कमरे जैसी जगह हैं, खाली, बंद, पुरानी। इन चेम्बर्स में अंधेरा रहता था दिन में भी, और सीढ़ियां नीचे जाती थीं एक के बाद एक, लेवल बाय लेवल, और हर लेवल पर पानी का एक पोर्शन था। कभी अब सूखा था लेकिन स्ट्रक्चर महफूज था। रोहन नीचे उतरने लगा और हर कदम के साथ एक खास चीज हुई, आवाज बदल गई। ऊपर दिल्ली की ट्रैफिक थी, रिक्शा, हॉर्न, लोग, जिंदगी की आवाजें, वो सब धीमी होती गईं और सीढ़ियों के साथ एक अलग किस्म की खामोशी शुरू हुई। वो खामोशी जो नॉर्मल बिल्डिंग्स में नहीं होती, वो खामोशी जो कुछ बोलती है। वो करीब करीब सबसे नीचे पहुंच गया था।
कैमराज में अच्छी पिक्चर्स आ रही थीं, लाइट इंटरेस्टिंग थी, शैडोज अच्छे थे, वो ठीक ठाक काम कर रहा था। मगर फिर एक चीज़ हुई जो उसने इग्नोर करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर सका। उसने महसूस किया कि उसकी आंखें एक जगह जाकर रुक गईं, एक चेम्बर की तरफ। एक छोटा सा दरवाज़ा था, बंद नहीं था, खुला था, अंदर सिर्फ अंधेरा था। और रोहन को एकदम से एक ख्वाहिश हुई कि वो अंदर जाए, सिर्फ देखे। ये ख्वाहिश अजीब थी क्योंकि वो ऐसा आदमी नहीं था जो अंधेरी जगहों में जाता हो बिना वजह के। मगर इस जगह इस चीज़ में कुछ था जो नेचुरल से ज़्यादा था, जैसे कोई पुकार रहा हो। नहीं, पुकार नहीं, ज़्यादा सही लफ्ज़ ये था कि कोई इंतज़ार कर रहा था। जैसे वो चेम्बर जानता था कि रोहन आएगा और उसकी राह देख रहा था। रोहन ने एक कदम लिया अंदर की तरफ और रुक गया, और फिर वापस मुड़ गया और सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, तेज़ी से, नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से, बिना ये सोचे कि क्यों। ऊपर आके उसने एक लंबी सांस ली और कैमरा चेक किया। पिक्चर्स अच्छी थीं। वो वहाँ से निकला और अपने घर वापस आया और दिन भर काम किया और रात को सो गया। और सपने में उसने देखा कि वो उस चेम्बर के अंदर था और अंदर कुछ था। वो क्या था ये सपने में क्लियर नहीं था, मगर था कुछ, और वो कुछ उसे देख रहा था, सिर्फ देख रहा था। कोई आवाज़ नहीं थी, कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ एक फीलिंग थी कि देखा जा रहा है। रोहन की नींद खुली और वो सीधा बैठ गया और कमरा नॉर्मल था। लैंप की रोशनी, फैन की आवाज़, खिड़की से बाहर की रात की गूंज, सब नॉर्मल था। मगर उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था और एक अजब सी बेचैनी थी जो उसने ऐसी शिद्दत से पहले कभी नहीं महसूस की थी। वो फिर सो गया मगर नींद अच्छी नहीं आई। अगली सुबह विक्रम ने कॉल किया और पूछा, क्या पिक्चर्स अच्छी आईं? रोहन ने हाँ कहा। विक्रम ने कहा कि एक मैगजीन ने इंटरेस्ट जाहिर किया है। वो उसे अग्रसन की बाउली की एक एक्सक्लूसिव फोटो स्टोरी चाहते हैं। ज़्यादा पिक्चर्स चाहिए, अलग अलग वक्त पर, शाम को भी। सुबह भी रोहन को थोड़ा हेजिटेशन हुआ, मगर उसने हाँ बोल दिया। पैसे की ज़रूरत थी और काम का सिलसिला टूटा हुआ था। वो अगले दिन फिर गया, इस बार शाम को, और शाम को उस जगह का रंग बिल्कुल अलग था। धूप सीधी नीचे नहीं आ रही थी, एक नारंगी रोशनी थी जो पत्थरों पर फैली थी, और वो पत्थर जिंदा लगते थे उस रोशनी में। रोहन नीचे उतरने लगा और उस दिन ज्यादा लोग नहीं थे। 2-3 टूरिस्ट्स थे जो जल्दी निकल गए, और फिर वो अकेला था, बिल्कुल अकेला। और सीढ़ियाँ छुप गई नीचे की तरफ, और वो फिर उसी जगह आ गया, उसी लेवल पर। और वो चेम्बर वहाँ था, बिल्कुल वही, खुला, अंधेरा। और इस बार रोहन थोड़ा ज्यादा देर तक खड़ा रहा उसके सामने, कैमरा हाथ में, लेंस अंदर की तरफ। उसने 1-2 क्लिक किए चेम्बर के अंदर की तरफ। फ्लैश गया, कुछ नहीं था अंदर, सिर्फ दीवार थी, पुरानी नमी लगी दीवार, कुछ नहीं। रोहन ने सांस ली और वापस सीढ़ियां चढ़ने लगा। घर वापस आके उसने पिक्चर्स डाउनलोड की और कंप्यूटर स्क्रीन पर देखीं। बॉली की पिक्चर्स बहुत अच्छी थीं, मैगजीन वाले खुश होंगे। मगर जब उसने उन 2-3 पिक्चर्स को जूम इन करके देखा जो उसने उस चेम्बर के अंदर की तरफ ली थी, तो 1 सेकंड के लिए उसकी सांस रुक गई, क्योंकि दीवार के एक कोने में बिल्कुल नीचे एक चीज़ थी। वो चीज़ क्या थी ये क्लियरली समझ नहीं आया। एक शेप थी, इंसानी नहीं, कोई चीज़। शायद कोई पत्थर था, शायद कोई पुरानी चीज़ थी वहाँ से। उसने जूम ज्यादा किया, पिक्चर ग्रेनी हो गई, मगर वो शेप नहीं गई। वो एक चीज़ थी, और उस चीज़ की एक साइड पर कुछ था जो आंखों जैसा लगता था।
2 पॉइंट्स, डार्क, बिल्कुल सीधा कैमरा की तरफ। रोहन ने पिक्चर बंद की, कंप्यूटर बंद की, खाना खाया, टीवी देखा, सो गया और अपने आप से कहा कि कोई पुरानी चीज थी वहां, कोई आर्टिफैक्ट था, कुछ नॉर्मल था। मगर रात को फिर वही सपना आया और इस बार ज्यादा क्लियर था। इस बार वो चेंबर में खड़ा था और वो चीज सामने थी और वो चीज ने आवाज निकाली। आवाज लफ्ज नहीं थी, सिर्फ एक आवाज थी जो दिमाग में सीधी उतरती थी और एक मतलब बनती थी। मतलब ये था, वापस आओ। रोहन की नींद टूट गई और वो घंटों तक सो नहीं सका और उसी वक्त उसने डिसाइड किया कि वो वहां दोबारा नहीं जाएगा। कोई स्टोरी नहीं, कोई पैसे नहीं, नहीं जाएगा। ये उसका फाइनल डिसीजन था और वो इस पर कायम रहा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और तीसरी रात सपने में फिर वही था, मगर इस बार सिर्फ एक इमेज थी। सीढ़ियां, नीचे जाती सीढ़ियां और एक ख्वाहिश थी जो उसकी अपनी नहीं थी मगर उसके अंदर थी। एक बहुत गहरी ख्वाहिश, उतरो, नीचे उतरो। और रोहन सुबह उठकर 1 घंटे तक सोचता रहा और फिर उठ के नहाया, कपड़े पहने, कैमरा उठाया और बाउली की तरफ निकल पड़ा। वो इस बार सीधा नीचे गया, कोई रुका नहीं, कोई पिक्स नहीं ली, सीधा उस लेवल तक पहुंचा और सीधा उस चेंबर के सामने खड़ा हो गया। और अब की बार उसने सोचा नहीं, सिर्फ अंदर कदम रखा। अंधेरा था, टॉर्च नहीं थी। फोन की टॉर्च निकाली, रोशनी चली। दीवारें पत्थर की थीं, नमी थी, बू थी, पानी की और मिट्टी की और कुछ और की जो वो आज तक पहचान नहीं पा रहा था। और कॉर्नर में जहां वो चीज थी पिक्चर में, वहां रोहन ने फोन की टॉर्च मारी और वहां कुछ नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं, खाली पत्थर थी। रोहन ने पूरी चेंबर घूमी, 4 कदम का कमरा था, कुछ नहीं था, सिर्फ दीवारें थीं और अंधेरा था और वो बू थी और वो खामोशी थी। रोहन ने एक लंबी सांस ली और सोचना लगा कि पागल हो गया हूं मैं, सपने देख रहा हूं और उनके पीछे भाग रहा हूं। वो मुड़ने वाला था जब उसने अपनी कमर के पीछे एक आवाज सुनी, हल्की, बिल्कुल हल्की, पानी के कतरों की आवाज, ड्रिप ड्रिप। मगर बाउली में काफी सालों से पानी नहीं था। उसने मुड़ा, चेंबर में कुछ नहीं था। टॉर्च मारी, दीवारें, जमीन, छत, कुछ नहीं, मगर आवाज थी, ड्रिप ड्रिप। डोर नहीं, बिल्कुल पास, बिल्कुल इस कमरे में। रोहन का हाथ जो टॉर्च पकड़े था वो थोड़ा कांपा। उसने खुद को रोक के हाथ थामा और दोबारा सुना, खामोशी। आवाज बंद हो गई थी। उसने सांस ली और बाहर आने लगा और जैसे ही उसने कदम उठाया, आवाज फिर शुरू हो गई। इस बार सीढ़ियों की तरफ से, नीचे से, और नीचे इस चेंबर से नीचे कुछ नहीं था, सिर्फ बंद दरवाज़ा था जो कब से बंद था। रोहन ने बाहर आके सीढ़ियां देखी, नीचे अंधेरा था, टॉर्च की रोशनी वहां तक नहीं पहुंची। वो दरवाज़ा बंद था लेकिन आवाज़ आ रही थी वहां से, पानी की आवाज़, ड्रिप ड्रिप। और एक और आवाज़, बहुत धीमी, जैसे कोई सांस ले रहा हो, गहरी सांस, लंबा इंटरवल, एक सांस, फिर खामोशी, फिर सांस। रोहन ने एक कदम सीढ़ियों पर नीचे की तरफ रखा और रुक गया और फिर तेजी से वापस मुड़ा और सीढ़ियां चढ़ने लगा और इस बार बिल्कुल नहीं रुका। ऊपर निकल के उसने एक रेफरेंस पॉइंट ढूंढा। एक टूरिस्ट ग्रुप था, 3-4 लोग।
उसने उनके पास खड़ा रहने का बहाना किया, जैसे कोई पिक्चर ले रहा हो, और अंदर ही अंदर अपनी सांसें नॉर्मल करने की कोशिश की। वो कुछ देर वहाँ खड़ा रहा और फिर गेट से बाहर निकल गया और अपने स्कूटर पर बैठा और वहाँ से निकल गया और एक चाय की दुकान पर रुका और एक कप मंगवाया और हाथ की कांपना बंद होने का इंतज़ार किया। एक आधा घंटा बाद वो ठीक था, मतलब उसके हाथ नहीं कांप रहे थे, मगर ठीक नहीं था। अंदर से कुछ था जो ठीक नहीं था, कुछ जो उस चेम्बर में रह गया था या कुछ जो वहाँ से उसके साथ आ गया था। ये फ़र्क करना मुश्किल था। विक्रम को उसने कॉल किया और बोला कि स्टोरी नहीं हो पाएगी। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, चुप रहा, फिर बोला कि ठीक है और कॉल ख़त्म हो गया। शाम को रोहन अपने अपार्टमेंट में था और वो उन पुरानी पिक्चर्स को देख रहा था जो उसने प्रिया की रखी थी। कोई ख़ास वजह नहीं थी, बस देख रहा था और देख के सोच रहा था कि वो अकेला क्यों है, क्या वजह है इस अकेलेपन की, क्या उसने कुछ गलत किया था, क्या कुछ छूट गया था, क्या वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था जो आने वाली नहीं थी। ये सब वो सोच रहा था और बाहर दिल्ली की रात का शोर आ रहा था और अपार्टमेंट में अकेले की खामोशी थी। और तभी उसने एक चीज़ नोटिस की जो पहले नहीं नोटिस की थी। उस दिन की पिक्चर्स जो उसने बावली में ली थी वो अभी भी एसडी कार्ड में थी, उसने डाउनलोड नहीं की थी। उसने लैपटॉप खोला और कार्ड लाया और पिक्चर्स खोली और इस बार डायरेक्टली सर्च की कि चेम्बर वाली पिक्चर्स कौन सी हैं। वो 2-3 थीं। उसने जूम इन किया, फ्लोर, दीवार, कॉर्नर, कुछ नहीं था। वो पिक्चर ठीक थी, नॉर्मल थी, कोई शेप नहीं, कोई आंखें नहीं। रोहन ने रिलीफ की सांस ली। शायद पिक्चर ब्लर थी पहले, शायद लाइट का मसला था, शायद उसने जो देखा था वो था ही नहीं। मगर फिर उसने 2 बार देखा, क्योंकि उस पिक्चर में एक चीज़ थी जो पहले वाली पिक्चर्स में नहीं थी। ज़मीन पर, चेम्बर की ज़मीन पर कुछ लिखा था, पत्थर पर नहीं, डस्ट में, जैसे किसी उंगली ने लिखा हो। और वो लिखावट रोहन को पढ़ नहीं आई, क्योंकि लैंग्वेज अलग थी, पुरानी थी। मगर एक चीज़ क्लियर थी, वो एक नाम था, किसी का नाम, और वो नाम आज का नहीं था, पुराना था, बहुत पुराना। मगर उसकी आखिर की उंगली के निशान फ्रेश थे, नए थे, जैसे अभी अभी लिखा गया हो। उसी वक्त जब रोहन वहाँ खड़ा था, उसने लैपटॉप बंद किया और एक गिलास पानी पिया और सो गया। और इस रात कोई सपना नहीं आया, बिल्कुल कोई सपना नहीं। नींद गहरी आई, इतनी गहरी कि रोहन उठ के हैरान हुआ कि इतने सालों बाद ऐसी नींद आई। मगर सुबह उठ के उसने एक चीज़ देखी जो रात को वहाँ नहीं थी। उसके घर की ज़मीन पर दरवाजे के पास एक छोटी सी लकीर थी, थिन, धूल में, जैसे किसी ने उंगली फिराई हो। और वो लकीर दरवाजे की तरफ जाती थी और बाहर थी, जैसे कोई अंदर आया था और वापस गया था। रोहन ने उस लकीर को एक कपड़े से मिटा दिया और घर से बाहर निकल गया और 3 दिन तक बावली की तरफ नहीं गया और नहीं सोचा। कोशिश की, कामयाब हुआ काफ़ी हद तक। मगर चौथे दिन विक्रम आया और बोला कि वो एक क्लाइंट के लिए एक अर्जेंट शूट में हाथ नहीं दे सकता, रोहन हेल्प करे। रोहन ने हाँ किया, वो निकले, शूट ठीक रहा। फिर विक्रम ने कहा कि चलो साथ खाना खाते हैं। वो निकल रहे थे कि विक्रम ने एक रास्ता लिया जो रोहन ने नोटिस किया। ये रास्ता उस तरफ जाता था और रोहन ने कहा कि दूसरा रास्ता लो। विक्रम ने पूछा क्यों? रोहन ने कोई वजह नहीं बताई, सिर्फ कहा कि दूसरा रास्ता लो। विक्रम ने शायद कुछ समझा, दोस्त था पुराना, उसने सवाल नहीं किया। दूसरा रास्ता लिया, खाना खाया, वापस आए, अलग अलग गए अपने घर। और रोहन ने सोचना शुरू किया कि ये कितनी देर चलेगा, ये बाजना, ये इग्नोर करना। वो ऐसे नहीं रह सकता था, कभी ना कभी सामना करना होगा इस चीज़ का। 1 और हफ्ते बाद वो एक लोकल हिस्टोरियन के पास गया। एक प्रोफेसर थे, रिटायर्ड, दिल्ली के कदीम स्ट्रक्चर्स पर उनका काम था।
रोहन ने उनसे पूछा कि अग्रसेन की बावली के बारे में क्या कुछ अनयूजुअल था, कोई किस्सा था, कोई हिस्ट्री था। प्रोफेसर ने पहले हंसी में ताली मगर फिर कुछ सोचते हुए बोले कि हाँ, एक चीज़ थी जो डॉक्यूमेंटेड नहीं थी, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन करने वाले लोग उस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते थे, मगर लोकल्स में मशहूर थी। बावली में जो सबसे नीचे वाला लेवल था उस पर एक बंद दरवाज़ा था। वो दरवाज़ा कभी भी परमानेंटली सील नहीं हुआ, बार बार किसी ना किसी ने उसे खोला। अंग्रेज़ी हुकूमत के ज़माने में भी, पहले भी, बाद में भी। और जो लोग अंदर गए उनमें से कई वापस नहीं आए, कई पागल होके निकले। कई ने कहा कि अंदर कोई है, कोई जो अंदर रहता है। वो कोई क्या था, इस पर अलग अलग नज़रियात थे। कोई कहता था वो एक रूह है जो बावली में कैद है। कोई कहता था कि ये जगह खुद जिंदा है। कोई कहता था कि जो भी पानी के साथ नीचे गया वो कभी पूरी तरह बाहर नहीं निकला। प्रोफेसर ने फिर कुछ रुक के बोला कि इस सब को हिस्टोरिकली वेरीफाई करना मुश्किल था, मगर जो चीज़ वेरीफाई थी वो ये थी कि बावली के रिकॉर्ड्स में कई लोगों के गायब होने की एंट्रीज थी, सिर्फ बावली के रास्ते में गायब, कोई ट्रेस नहीं। रोहन घर वापस आया और एक लंबे वक्त तक चुप बैठा रहा। वो सब कुछ सोच रहा था, सपने, पिक्चर में वो शेप, चैम्बर में वो आवाज़, ज़मीन पर वो लकीर और वो नाम जो लिखा था। दस्त में वो नाम जो उसने पढ़ा नहीं था क्योंकि लैंग्वेज समझ नहीं आई थी, मगर जिसकी लिखावट फ्रेश थी। वो नाम शायद किसी का था जो वहाँ था और वहाँ से नहीं गया। वो सोच रहा था कि क्या ये चीज़ रियल थी या वो अकेला था। इस तरह के अकेले लोग चीज़ें इमेजिन करते हैं जो होती नहीं। वो सोच रहा था कि प्रिया क्यों चली गई थी, और वो सोच रहा था कि उसकी दादी ने कहा था कि बावली उन्हें बुलाती है, जो दुखी होते हैं, जो अकेले होते हैं, जो कुछ ढूंढ रहे होते हैं। और रोहन ने अपने आप से सीधा पूछा कि क्या वो दुखी था, क्या वो अकेला था, और जवाब था हाँ। तो क्या बावली ने उसे बुलाया था, क्या वो बुलावा रियल था? ये सवाल का जवाब वो नहीं जानता था, मगर एक चीज़ वो जानता था कि वो वहाँ फिर नहीं जाएगा। उसने डिसाइड किया एक काम करना, सिंपल काम। उसने प्रोफेसर वाले दिन की पिक्चर्स दोबारा खोलीं और उस चेम्बर वाली पिक्चर को जूम इन किया, उस लिखे हुए नाम को। उसने एक पुरानी डिक्शनरी ढूंढी ऑनलाइन, संस्कृत और प्रकृति के कैरेक्टर्स की, और एक एक सिंबल मैच करने की कोशिश की। घंटों की मेहनत थी, आंखें दर्द करने लगीं, मगर एक एक हर्फ करने लगा। वो नाम कुछ था, 3 अक्षर, और जब उसने तीसरा अक्षर पक्का किया तो उसे एक एहसास हुआ जो उस पूरी रात को उसने एक्सप्लेन नहीं किया अपने आप को। वो नाम एक औरत का नाम था, पुराना हिंदी या संस्कृत नाम, और उस नाम का एक मतलब था वो जो इंतज़ार करती है। रोहन ने लैपटॉप बंद किया और रात भर जागता रहा, और सुबह होते ही उसने एक काम किया जो शायद समझ से परे था, लेकिन एक अंदाज से समझ में भी आता था। वो एक छोटा सा दिया लेके गया, एक फूल लेके गया, बावली के गेट पर गया। अंदर नहीं गया, बिल्कुल अंदर नहीं गया, गेट पर ही खड़ा रहा, और उसने कहा धीरे से, लगभग विस्पर में कहा कि वो जानता है कि कोई वहाँ है। कहा कि वो इंतज़ार ख़त्म हो सकता है। कहा कि जो वहाँ है उसे चैन मिलनी चाहिए, और उसने दिया वहाँ रख दिया गेट के पास, और फूल रख दिया, और वापस मुड़ गया, और कुछ नहीं देखा और कुछ नहीं सुना, और सीधा चला गया। अगले 3 दिन कुछ नहीं हुआ, कोई सपना नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई लकीर नहीं। रोहन को नहीं पता था कि ये ख़त्म हुआ या नहीं, वो आज भी नहीं जानता, मगर एक चीज़ है जो वो ज़रूर कहता है जब कोई पूछे। वो कहता है कि कुछ जगहें होती हैं जिनमें वक्त अलग चल रहा होता है,
कुछ जगहें होती हैं जो जिंदा होती हैं इस तरह के कि हम समझ नहीं पाते, और कुछ लोग होते हैं जो वहाँ से गुजरते हैं और अपने साथ कुछ ले आते हैं। एक भारी सा एहसास, एक दोबारा जाने की ख्वाहिश, एक आवाज़ जो रात के सुकूत में सुनाई देती है। और अगर तुम दिल्ली में हो और कोई तुम्हें अग्रसन की बौली ले जाने को कहे तो जाओ ज़रूर। दिन को जाओ, रोशन वक्त में जाओ, तस्वीरें लो, एंजॉय करो। मगर जब सीढ़ियाँ उतरते वक्त अंदर की तरफ एक ख़ास आवाज़ सुनाई दे, या जब आंखें एक छोटे से बंद चेंबर की तरफ खुद खींचने लगें बिना तुम्हारी मर्जी के, तो एक बार अपनी दादी की बातें याद कर लेना। या अगर दादी नहीं हैं तो सिर्फ इतना याद कर लेना कि कुछ चीज़ें होती हैं जो एक्सप्लेन नहीं होती, और उन्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं होती, सिर्फ उनसे दूर रहने की ज़रूरत होती है। सिर्फ इतना काफ़ी होता है। तो दोस्तों, अगर आप कभी अग्रसन की बौली जाओ और सीढ़ियाँ उतरते वक्त आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है, या किसी अंधेरे चेंबर की तरफ आपकी नज़र बार बार खींच रही है, तो एक पल के लिए ज़रूर सोचना, शायद वहाँ कोई आज भी इंतज़ार कर रहा हो। अगर आपको ऐसी रियल हॉरर स्टोरीज पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या आप कभी रात के वक्त किसी ऐसी जगह गए हो जहां आपको लगा हो कि आप अकेले नहीं हो।